त्योहार खत्म हो चुका था। सब सो चुके थे, लेकिन आरव और एला नदी किनारे खड़े थे। रिवेरिया की चेतावनी अभी भी उनके मन में गूंज रही थी। जिसे तुम दुश्मन समझते हो सकता है वही कुंजी हो। नदी की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। फर्स्ट लाइट तारा भी धुंधला लग रहा था। एला बोली, हमें उसे ढूंढना होगा, हिडन डोर। अचानक हवा में चमकदार नीले गुलाबी कण उठे। वे आपस में मिलकर एक छोटी नर्म चमकीली गोला बनी, जैसे रिवेरिया ने अपना ड्रीम मैसेज छोड़ा हो। गोला खुला और उसमें एक दृश्य उभरा, विंडफील्ड मेडोज, जहां घास हवा के साथ गाती है। एला बोली, यही पहला सुराग है। रिवेरिया चाहती है हम वहीं जाएं। आरव की आंखों में दृढ़ता आ गई। चलो अभी। वे विंडफील्ड मेडोज पहुंचे, जहां फूल हवा की धुन पर हल्के चमक रहे थे। अचानक हवा से एक धुन निकली। पहली नदी के गीत जैसा नहीं, ये एक सपने की धुन थी। धुन घास को उठने मुड़ने के लिए कह रही थी। धीरे धीरे घास जमीन पर एक निशान बनाने लगी, एक आधा चांद और उसके बीच एक चमकता बिंदु। एला ने कहा, ये रिवेरिया का ड्रीम सिंबल है। आरव, तो हिडन डोर सपनों से जुड़ा है? आरव ने ड्रीम सिंबल को छुआ और अचानक जमीन फट गई। पर यह दरार असली नहीं थी, ये एक ड्रीम रिफ्ट था। रात का आसमान मुड़ा, सितारे घूमे और घास सपनों की रोशनी में बदलने लगी। एक घुमावदार सुरंग खुली, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंगों में। एला ने फुसफुसाया, ये रिवेरिया का रास्ता है। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया, आओ हम अंदर चलें। दोनों ड्रीम रिफ्ट में कूद गए। वे एक विशाल सपनीले जंगल में उतरे, जिसे ड्रीम फॉरेस्ट कहा जाता था। ये दुनिया अलग थी। पेड़ बादलों से बने थे, हवा चमकदार धुनों जैसी, जमीन रंगीन लहरों जैसी, आसमान धड़कते हुए सितारों से भरा। अचानक एक पेड़ में कानों में फुसफुसाया, कुंजी सपनों में है, पर खतरा भी सपनों में है। एला, ये रिवेरिया का संदेश है, लेकिन किसके लिए? पेड़ ने कहा, एक को जगाने के लिए, दूसरे को रोकना होगा। आरव की आंखों में डर उभरा। दूसरा, मोरविन? ड्रीम फॉरेस्ट के बीच अचानक चमकदार रोशनी फूटी। वहां निक्स, नाइट स्पिरिट, लिरिया, रिवर स्पिरिट और सोलारा, लाइब्रेरी स्पिरिट खड़े थे। ओरियन और वीरो भी पहुंच गए, जैसे किसी अनजानी पुकार ने उन्हें खींच लिया था। सोलारा बोली, हिडन डोर सभी को प्रभावित करेगा, इसलिए ये यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ओरियन ने गर्जना की, हम तुम्हारे साथ हैं आरव और एला। वीरो ने जंगल की तरह गहरी आवाज में कहा, दुनिया की रक्षा सिर्फ स्पिरिट्स की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। निक्स हवाओं में चमका, ड्रीम फॉरेस्ट मेरा क्षेत्र है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। लिरिया बोली, और मैं तुम्हारी भावनाएं बहने दूंगी, डर को रास्ता नहीं दूंगी। आरव और एला ने पहली बार महसूस किया कि उनके पास अब एक असली टीम है, द फर्स्ट क्वेस्ट टीम, चिल्ड्रन प्लस 5 स्पिरिट्स और गार्डियंस। ड्रीम फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में एक विशाल चमकदार ड्रीम क्रिस्टल था। यही हिडन डोर की पहली कुंजी थी। इसमें जादू था, सपनों का, प्रकाश का और आशा का। आरव ने आगे बढ़कर इसे छूना चाहा, लेकिन तभी छाया फट गई। आसमान अंधेरा हो गया। ड्रीम फॉरेस्ट कांप उठा। मोरविन जाग उठा था। उसकी आवाज गूंजी, छुओ मत, वो कुंजी मेरी है। उसकी छाया अंधेरे की बाढ़ बनकर पूरे ड्रीम फॉरेस्ट पर टूट पड़ी। एला ने चीख कर कहा, आरव पीछे हटो। लेकिन आरव ने ड्रीम क्रिस्टल पकड़ा और क्रिस्टल की रोशनी मोरविन से टकराई। एक विशाल एक्सप्लोजन हुआ। ड्रीम फॉरेस्ट चमकदार रोशनी से भर गया। और कहानी यहीं एक बड़े क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है। हर रहस्य एक कुंजी मांगता है, और हर कुंजी साहस।